भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन हो चुका है हरियाणा के जिंद में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है इससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ कि ये हाइड्रोजन ट्रेन है क्या और इसके बारे में जितने भी फैक्ट्स बनते हैं वो सब कुछ आपको करवाने वाला हूँ। और लास्ट में मैंने आप सभी के लिए एमसीक्यूज भी रखे हैं जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है ना, इसका उद्घाटन हरियाणा के जिंद में हुआ है। शुरू करते हैं वीडियो को। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का आधिकारिक परिचालन 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया है। भारत की जो पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन है इसका नाम क्या है? नमो ग्रीन रेल। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन है इसका नाम क्या है? नमो ग्रीन रेल। यह ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत रेल सेक्शन के बीच शुरू की गई है। जिंद से सोनीपत के बीच की कुल दूरी कितनी है? 89 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। अन्य 4 देश कौन कौन से हैं? जर्मनी, चीन, जापान और अमेरिका। जिसमें कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जर्मनी पहला देश है जिसने कि हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया है। और इसी के साथ एक और फैक्ट आप नोट डाउन करिए कि भारत की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का जो वाला जो पहला देश है ना, वो भारत है। क्या बताया मैंने आपको? भारत की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला देश भारत है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला फैक्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? जर्मनी, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया। आगे हम बात करेंगे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। इस हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना का डिज़ाइन और विकास इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ चेन्नई में किया गया है। कोच की बात करेंगे, यह कुल 10 कोच वाली ट्रेन है जिसमें 8 यात्री डिब्बे और 2 पावर कार शामिल हैं। सीटों की बैठने की क्षमता देखेंगे, 682 सीटें हैं, बैठने की क्षमता 682 है। यात्री क्षमता की बात करेंगे, लगभग 2600 से 2638 यात्री क्षमता है। इंजन की क्षमता है 1200 किलोवाट। इस ट्रेन की डिज़ाइन स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति पर चलाया जा रहा है। अब देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है ये काम कैसे करती है। तो देखिए, आपके सामने कुछ इस प्रकार का ये इंजन रहेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये इंजन का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, अब ये ट्रेन जो है ना, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है। ठीक है, पर्यावरण को इससे कोई भी नुकसान नहीं होता। लेकिन आपके दिमाग में ये भी बात भी तो आएगी कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें होती हैं जो चल रही हैं आजकल, वो भी तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब उससे भी तो प्रदूषण नहीं होता। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट पता है क्या होता है कि ये ना बिल्कुल हाइड्रोजन से चलती है। पहली बात तो ये। दूसरा सबसे फ़ायदा इसका ये है कि बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं क्रिएट करती, बिल्कुल साइलेंट ट्रेन है ये। ठीक है, तो इसमें चलता कैसे है ये आप देखिए। इसमें ये हाइड्रोजन होगा और ये ऑक्सीजन होगा। इस प्रकार का ये फ्यूल इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इसको जब इसको इस मेम्ब्रेन से पास किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से जो वेस्ट निकलेगा वो वाटर होगा। तो आप सभी को पता है वाटर तो कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता। ठीक है, अब इसके अंदर मैकेनिज्म क्या होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन को जब मेम्ब्रेन से पास करवाया, ठीक है, मेम्ब्रेन से पास करवाया, तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन जनरेट किया। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन से ही पावर सप्लाई किया जाएगा मोटर को, और साथ में ही चार्ज भी की जाएगी जो इसके अंदर बैटरी यूज़ होगी, और इसी से ये ट्रेन जो है चलेगी। आई होप आपको ये चीज़ पता लग गई। हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन सेल कैसे काम करता है मैंने आपको ऊपर बताया, बाकी हम समझते हैं। यह ट्रेन डीजल ट्रेनों की तरह जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल का दहन नहीं करती है। इस ट्रेन के भीतर ही बिजली बनाने के लिए एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन ईंधन सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? प्रोटॉन एक्सचेंज का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ईंधन को जलाने की बजाय रासायनिक प्रतिक्रिया से ऊर्जा सीधे प्राप्त की जाती है। ट्रेन में लगे सुरक्षित स्टोरेज टैंक से हाइड्रोजन गैस को नियंत्रित तरीके से ईंधन सेल में भेजा जाता है। उत्पन्न की गई इस विद्युत ऊर्जा को ट्रेन की शक्तिशाली कर्षण मोटरें में भेजा जाता है जो पहियों को गति देती है। आई होप आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा ना, ये जो मेम्ब्रेन यहाँ पे लगाया गया है ना, बेसिकली इसी से जो प्रोटॉन है यानी कि हाइड्रोजन प्लस है इसको पास किया जाएगा इसी मेम्ब्रेन की मदद से। ठीक है, और यही बाद में क्या करेगा? इलेक्ट्रिक को जनरेट करेगा।
अब देखिए हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो गए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको आज मैं करवाने वाला हूँ, एग्ज़ाम में यकीन मानिए इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन पहला आ गया है, 17 जुलाई 2026 को भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा के जिंद से। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का क्या नाम है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नमो ग्रीन रेल। नमो ग्रीन रेल जो है ये भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 17 जुलाई 2026 को भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इन्होंने भारत की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है इसका उद्घाटन किया है। या फोटो में देख सकते हो, हरियाणा के जिंद में इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल हरियाणा में किस मार्ग पर चलाई जा रही है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंद सोनीपत सेक्शन पर। यह आपको ध्यान रखना है। जिंद सोनीपत सेक्शन पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है नमो ग्रीन रेल, इसे चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत जो है विश्व का 5वां देश बना है हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करने वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दुनिया की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मनी में दुनिया की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन ट्रेन को शुरू किया गया है। दुनिया की पहली वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में शुरू की गई है। इस ट्रेन का नाम कोराडिया आइलैंड है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट चाहिए, करंट अफेयर्स नोट चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से पहले हाइड्रोजन ट्रेन संचालित किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जर्मनी जो कि पहला था, जापान, चीन, अमेरिका, इन देशों में हाइड्रोजन ट्रेन संचालित हो चुके हैं भारत से पहले। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगता है। और अपने सभी स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए, अपने फैमिली मेम्बर से वीडियो को शेयर करिए और उनको बताइए कि रवि स्टडी जीके पे बेस्ट फ्री कंटेंट दिया जाता है जीके का और करंट अफेयर्स का, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ट्रेन में मुख्य ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, हाइड्रोजन ट्रेन में मुख्य ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन के संचालन के बाद अपशिष्ट या उत्सर्जन के रूप में वातावरण में क्या निकलता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, जल वाष्प, यानी कि वाटर वेपर, H2O भी बोल सकते हो आप। इसलिए बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली है।
अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे के किस प्रशासनिक जोन यानी कि रेलवे जोन के अंतर्गत किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर रेलवे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में कुल कितने कोच हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है इसमें कुल मिला के 10 कोच हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में कितने यात्री कोच और ड्राइविंग पावर कार है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 8 यात्री प्लस 2 पावर कार हैं इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की कुल यात्री क्षमता कितनी है? तो देश की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है इसकी कुल यात्री क्षमता है लगभग 2600 यात्री, ये आपको ध्यान रखना है। लगभग 2600 यात्री, आप बोल सकते हो 2638 यात्री की कुल यात्री क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन प्रोटोटाइप का निर्माण और परीक्षण कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन प्रोटोटाइप का निर्माण और परीक्षण किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन की तकनीकी निगरानी और डिज़ाइनिंग किस संस्था द्वारा की गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुसंधान डिज़ाइन और मानक संगठन लखनऊ। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2030 तक। भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, जिंद सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन रूट की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए, जिंद सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन जो रूट है इसकी कुल लंबाई है 89 किलोमीटर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक आधारित ट्रेनों का सबसे बड़ा फायदा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी शून्य प्रदूषण। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक आधारित ट्रेनों का सबसे बड़ा फायदा है कि वो शून्य प्रदूषण प्रदूषण एमिट करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कुल बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2400 किलोवाट। भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है इसकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता है 2400 किलोवाट। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ट्रेन के इंजन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो देखिए, हाइड्रोजन ट्रेन के इंजन में जो प्रक्रिया होती है वो होती है फ्यूल सेल रिएक्शन। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। हाइड्रोजन ट्रेन में बिजली बनाने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन यानी कि विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रक्रिया होती है। फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं जिससे बिजली बनती है और एकमात्र उप उत्पाद के रूप में केवल जल वाष्प और ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जिंद सोनीपत रूट के बीच पहली हाइड्रोजन ट्रेन लगभग कितने स्टेशनों पर रुकेगी? राइट आंसर ऑप्शन बी 12 स्टेशनों पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन से किस प्रकार के मार्गों पर विशेष लाभ होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हेरिटेज रूट्स और गैर विद्युतीकृत मार्ग पर। हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन से हेरिटेज रूट्स जो होते हैं, ठीक है, और जो गैर विद्युतीकृत मार्ग होते हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को बदलेगा, ये विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब केमिकल जो एनर्जी होगी ना, केमिकल यानी रासायनिक ऊर्जा जो होगी, रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाइड्रोजन ट्रेन का यह पूरा प्रोजेक्ट किस नीति का हिस्सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है। भारत में हाइड्रोजन ट्रेन का ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन का। भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है इसमें ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के लिए देश का सबसे बड़ा हाइड्रोजन भंडारण और ईंधन भरने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा के जिंद में, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन,
भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, विरासत और पहाड़ी मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस धातु पर तनु HNO3 की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है? तनु HNO3 मतलब डाइल्यूट HNO3, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, मैंगनीज, जिसे का सिंबल क्या होता है? Mn होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन गैस का रंग क्या है? तो देखिए हाइड्रोजन गैस का जो रंग है वो होता है रंगहीन, मतलब कोई भी इसका रंग नहीं होता, कलरलेस होता है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक रेडियोधर्मी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ट्रीटियम। ट्रीटियम जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक रेडियोधर्मी है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, हाइड्रोजन गैस को तन्नु H2SO4 के साथ किसकी अभिक्रिया से तैयार किया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक। हाइड्रोजन गैस को तन्नु H2SO4 के साथ जिंक किसकी अभिक्रिया से तैयार किया जाता है? जिंक की अभिक्रिया से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन को जलाने पर निम्न में से क्या उत्सर्जित होता है? तो देखिए हाइड्रोजन को जलाने पर जल वाष्प उत्सर्जित होता है, यानी कि वाटर वेपर। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक उपस्थित हैं? प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक उपस्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे 3 समस्थानिक यानी कि 3 ये जो आइसोटोप्स हैं ये कौन कौन से हैं? तो देखिए ये हैं प्रोटियम, ठीक है, एक है क्या है? प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्रीटियम। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक की संरचना क्या है? तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक की जो संरचना है वो है, एक प्रोटॉन होते हैं उसमें, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितने प्रतिशत है? तो जल में हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो है 11.18%, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट, बहुत ही छोटी सी वीडियो थी लेकिन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, 17 जुलाई 2026 को भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से किया गया? 4 ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दुनिया की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में शुरू की गई थी? 4 ऑप्शन आपके पास है। जिंद सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन रूट की कुल लंबाई कितनी है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 GK GS का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।